नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को श्रीनाथ जी की रोचक कहानियाँ सुनाएंगे और विट्ठलनाथ जी गुसाई जी का पावन चरित्र बताएंगे। विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वह ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे। वह वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। एक बार विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी को दूध पिला रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पिया और कटोरा हटा दिया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तो ठाकुर जी ने कहा, आपने बहुत मिश्री डाल दिए और दूध बहुत मीठा हो गया है, मुझसे पिया नहीं जा रहा। विट्ठलनाथ जी ने पिता के समान कहा, कोई बात नहीं, आज इसे ऐसे ही पी लो। ठाकुर जी ने मुंह बनाते हुए दूध पी लिया। अगली बार विट्ठलनाथ जी ने दूध में कम मिश्री मिलाई। ठाकुर जी ने एक घूंट पिया और कटोरा नीचे रख दिया। विट्ठलनाथ जी द्वारा पूछने पर ठाकुर जी ने कहा, आज तो दूध फीका है। विट्ठलनाथ जी ने कहा, फिर भी ऐसे ही पी लो। उन्होंने ठाकुर जी को बहुत दुलार किया और ठाकुर जी ने दूध पी लिया। अगली बार विट्ठलनाथ जी ने दूध और मिश्री अलग अलग ठाकुर जी को दी और बोला, आप खुद ही जितनी मिश्री चाहिए उतनी मिला लीजिए। ठाकुर जी ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? विट्ठलनाथ जी ने कहा, मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद नहीं आती, आज खुद ही मिला लो। ठाकुर जी ने कहा, मैं तो आपका बालक हूँ और बालक को मिलाना थोड़ी ना आता है, और दौड़कर विट्ठलनाथ जी की छाती से लिपट गए। ठाकुर जी ने पूछा, आप मुझसे नाराज हो क्या? आप ही मुझे मिश्री खोलकर दूध पिलाओ, मैं तो आपका बालक हूँ ना। विट्ठलनाथ जी के आंसू निकलने लगे। एक दिन विट्ठलनाथ जी ने ठाकुर जी को सुलाने के लिए उनकी सैया और बिछौना तैयार किया। ठाकुर जी ने कहा, यह सैया ठीक नहीं है। विट्ठलनाथ जी ने कहा, दूसरी सैया ले आए। फिर ठाकुर जी ने कहा, यह बिछौना ठीक नहीं है। विट्ठलनाथ जी दूसरा बिछौना ले आए। ठाकुर जी ने कहा, मुझे ये रंग पसंद नहीं है। विट्ठलनाथ जी ने दूसरे रंग का बिछौना ले आए। ठाकुर जी बार बार अलग अलग बहाने बनाकर सोने से मना करने लगे। गुस्साई जी पसीना पसीना हो गए। उन्होंने कहा, आपको कौन सी सैया और बिछौना पसंद आएगा? ठाकुर जी ने कहा, मैं आपकी गोद में सोऊंगा। गोसाई जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और फिर ठाकुर जी उनकी गोद में सो गए। ऐसे ही श्रीनाथ जी एक बार बंदर से डर गए। एक बार गिरिराज गोवर्धन जी से एक बंदर आया और उसने आकर ठाकुर जी को डरा दिया। श्रीनाथ जी रोने लगे। गोसाई जी उस समय सेवा में थे। ठाकुर जी भागकर उनकी गोद में आ गए और बोला, मुझे बंदर से डर लग रहा है। गोसाई जी ने मन में सोचा, आपने बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को मारा है। राम अवतार में आपके साथ बानरों की सेना थी और आप बंदर से डर गए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब गोसाई जी शयन करने गए तो ठाकुर जी ने सपने में उनसे कहा, देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। अगर आपने मुझे पुत्र माना है तो पुत्र मानो, अगर मुझे भगवान मानोगे तो ऐसा ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर दूंगा कि आप पार नहीं पार सकते। तो मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ, तो बंदर से डर रहा हूँ। गोसाई जी जगे और उन्होंने ठाकुर जी को गले लगा लिया। एक बार गोसाई जी के यहाँ एक चूड़ियाँ पहनाने वाली आई। गोसाई जी ने कहा, मेरी सारी बहुओं को चूड़ियाँ पहना दो और मुझे पैसे मुझसे ले लेना। गोसाई जी के 7 पुत्र और उनकी 7 पुत्र वधुएं थीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी 7 बहुओं को चूड़ी पहनाओ, उन्होंने कहा कि मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो। उनकी 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी और उसके बाद श्री राधा ने अपने हाथ आगे कर दिए। जैसे ही वो चूड़ी पहनाने वाले ने श्री जी के हाथ देखे तो वो आनंद में मग्न होकर रोने लगी। वो सोचने लगी कि इतने सुंदर हाथों में पहनाने के लिए तो चूड़ियाँ ही नहीं है मेरे पास। श्री जी ने इशारा किया कि ये चूड़ियाँ पहनाओ और उसने जो जो श्री राधा द्वारा इशारा हुआ उसके अनुसार ही उन्हें चूड़ियाँ पहनाई। जब वह गोसाई जी के पास पैसे लेने गए तो उन्होंने 7 बहुओं के हिसाब से पैसे दिए। उन्होंने कहा, 7 नहीं 8 बहुओं के पैसे दीजिए। उन्होंने कहा, मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ियाँ पहनाई, और वो श्री जी की सुंदरता का वर्णन करते करते रोने लगी। गोसाई जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने झंझट से बचने के लिए पैसे दे दिए। जब गोसाई जी रात में सो रहे थे तो राधा ने उनसे कहा, आप उस चूड़ी वाले से क्यों झगड़ रहे थे? क्या आप ठाकुर जी को अपना पुत्र नहीं मानते? क्या मैं आपकी बहू नहीं हुई? अगर आप उससे कहते कि मेरी 7 बहुओं को चूड़ी पहना दो तो मैं नहीं जाती, लेकिन आपने कहा मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो, तो मैंने भी चूड़ियाँ पहन ली। गोसाई जी तत्काल नींद से उठे और बैठे बैठे रात भर रोते रहे
कि हमारी लाडली जो कितना भाव स्वीकार करने वाली हैं। एक बार ऐसे ही विट्ठल नाथ जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, तो उन्हें भोग में एक तिनका दिखा। उन्हें बहुत दुख हुआ कि ठाकुर जी की सेवा में असावधानी बरती जा रही। उन्होंने अपने लाडले ठाकुर जी की सेवा में हो रही असावधानी के कारण उन सब लोगों को त्याग करके संन्यास लेने का निर्णय लिया। सब लोग बहुत दुखी हो गए, उनसे माफ़ी मांगी, उन्हें रुकने को कहने लगे। वो ठाकुर जी की आज्ञा लेने गए तो ठाकुर जी बहुत उदास हो गए। उन्होंने कहा कि एक गेरुआ वस्त्र मुझे भी मंगवा दो, मैं भी संन्यास लेकर तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। गोसाई जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। ठाकुर जी ने कहा, गले से लगा रहे हो, मेरी बात भी मान लो, यहीं रुक जाओ। ठाकुर जी ने कहा, सेवा में हो रही त्रुटि से मुझे दुख नहीं हो रहा, तो आपको क्यों हो रहा है? गोसाई जी ने कहा, आप मेरे पुत्र हो, मेरे लाला के भोग में तिनका कैसे आ सकता है? ये बात हमें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हम सिर्फ विग्रह की सेवा नहीं कर रहे, आपके यहाँ साक्षात भगवान विराजमान है। हमें भी इसी भाव से सारी सेवाएं बिना त्रुटि के करना चाहिए। आपको विट्ठल नाथ जी की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और श्रीनाथ जी की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और विट्ठल नाथ जी जो कि गोसाई जी थे, उनका पावन चरित्र कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।